हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कान्हा की दिनचर्या शेयर कर रही हूँ। आपको आज इस ब्लॉग में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कौन आया है। नटखट से कान्हा आए हैं। कान्हा को आप सभी जानते ही होंगे, ये मेरी बुआ के गोपाल जी है और ये गोविंद और केशव के साथ कुछ दिन रहने आए हैं। तो आपको इस वीडियो में कान्हा की दिनचर्या देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोविंद और केशव को जब से पता चला है कि कान्हा आने वाला है, जब से वे यहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहे थे कान्हा के आने का, तो आखिर में इनका इंतज़ार ख़त्म हुआ और कान्हा आ गए। कान्हा बड़े दिनों के बाद आए थे, इसीलिए तीनों बच्चे बैठकर खूब इंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो और फिर हमने इनके लिए गज्जक और मूंगफली रखी है, तो तीनों बच्चे भोग ग्रहण करेंगे। केशव और गोविंद, कान्हा तीनों बैठकर बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद जो मिले हैं। तो हम सबको भी बहुत अच्छा लगा कान्हा से मिलकर। तो देखिए, लिटिल कृष्णा ये अपनी मूवी एंजॉय कर रहे हैं। तीनों ने जितने दिन भी साथ रहे बहुत ही मस्ती की है, जो आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और फिर हमने इनके वस्त्र भी चेंज कर दिए थे, तीनों को कंफर्टेबल वस्त्र पहना दिए हैं। तो देखिए, अपनी लीलाएं देखकर कान्हा बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। रात में काफ़ी ठंड होती है, तो इसलिए हमने कैप और शॉल पहना दिए हैं तीनों को, और आराम से ये अपनी मूवी देख रहे हैं। जब तक कान्हा और गोविंद और केशव मूवी देख रहे थे, हमने इनकी भोग की तैयारी की है। तो चलिए किचन में मैं आपको बताती हूँ कि कान्हा के भोग के लिए क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ बन रहे हैं मेथी के पराठे और दाल बन रही है, और यहाँ पर चावल बन गए हैं गरम गरम, और आटा लग गया है। पत्ता गोभी मटर की सब्जी बनी है। और फिर रात का टाइम हो गया था, तो 7:30 बज रहे हैं, और फिर हम तीनों बच्चों को भोग लगाते हैं। तो भोग में वही सब है जो मैंने आपको वीडियो में बताया था पहले, और पत्ता गोभी की सब्जी है, दाल है, और मेथी के पराठे, चावल। तो आओ भगवान भोग लगाओ, ऐसा आग्रह करेंगे, और तीनों बच्चे प्रेम के साथ भोजन ग्रहण करेंगे। और फिर हमने इनके लिए कोयले जला दिए थे, क्योंकि आज बहुत ही ठंड है। हमको भी बहुत ही ठंड लग रही थी, तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती ही है, इसीलिए हमने इनके लिए कोयले जला दिए हैं छोटी सी अंगीठी में। ऐसा सर्दियों में हम हर बार करते हैं। आपको भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कोयले लगाने चाहिए। तो तीनों बच्चों को साथ बैठकर हम मालिश भी की थी, वो मैं आपको वीडियो शूट करना भूल गई थी, इसलिए नहीं दिखाया। तो तीनों बच्चे आराम से बैठे हैं, ये देखिए, और कितने प्रसन्न भी लग रहे हैं। देखिए आप केशव के चेहरे पर। और फिर रात हो गई थी, भोजन ग्रहण कर लिया था, और मूवी गेम वगैरह देखने के बाद हमने इनको दूध दे दिया है। और अब काफ़ी रात भी हो चुकी है, 8:30 बज चुके हैं। तो 9 बजे तक मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ। तो फिर ये दूध ग्रहण कर सो गए। फिर अगले दिन का मैं आपको बताती हूँ। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, और कान्हा, गोविंद और केशव उठ गए हैं। तो उठने के बाद हमने इन्हें दूध और मखाने दिए हैं, और पानी रखा है। पानी तो ज़रूर रखना चाहिए हमें लड्डू गोपाल जी के उठने के बाद। तो आज हमने 2 कटोरियों में दूध रखा है, क्योंकि कान्हा भी है इसीलिए।
और फिर जब तक ये अपना नाश्ता करते हैं हम इनके स्नान की तैयारी करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे गार्डन में छोटे छोटे फ्लावर भी उग गए हैं जो कि हम पूजा के लिए लेंगे। तो अभी ये छोटे छोटे ही हैं लेकिन इनमें फ्लावर आ गए हैं। तो यहाँ से ही हम फ्लावर लेते हैं और ये तुलसी लेते हैं पूजा के लिए, देखिए। और ये हमारी टोकरी तैयार है, हमने कुछ फ्लावर और तुलसी तोड़ ली है। फिर हम इनके स्नान की तैयारी कर रहे हैं। तो स्नान के लिए हमने ये गर्म पानी लिया है और स्नान का पात्र लिया है। और ये कान्हा आ गए हैं तो कान्हा को हम स्नान करवाएंगे। तो कान्हा स्नान कर रहे हैं। मैं आपको कान्हा का ही बताऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसीलिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर कान्हा का स्नान भी हो गया था और हम आप कान्हा को टॉवल से पोंछेंगे, हल्के हल्के सॉफ्ट टॉवल है ये। और फिर अब घी से हम कान्हा की मालिश करेंगे। कई लोग स्नान के बाद करते हैं और कई लोग स्नान कराने से पहले मालिश करते हैं, सभी के अपने अपने भाव है। तो मैं कान्हा की मालिश कर रही हूँ ताकि कान्हा को भी अच्छा लगे। और हमने तीनों बच्चों के साथ ऐसे ही किया है और फिर स्नान करवा दिया है। तो देखिए कान्हा कितने प्रसन्न लग रहे हैं। मालिश कराना किसको पसंद नहीं होता, सभी बच्चों को पसंद होता है, पर कई बार बच्चे चिढ़ भी जाते हैं मालिश से। लेकिन कान्हा को बहुत मज़ा आ रहा है, देखिए कान्हा नटखट से कितने स्माइल कर रहे हैं। और फिर तीनों बच्चों का स्नान श्रृंगार हो गया है, देखिए तीनों बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा, केशव और गोविंद। तो तीनों ने वुलन ड्रेस पहन ली है। अभी सर्दियाँ है तो ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया है हमने। तो भगवान के चरणों में हम फूल चढ़ाएंगे और अपनी पूजा करेंगे, आरती करेंगे और फिर भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पण करेंगे। तुलसी दल अर्पण हमें ज़रूर करना चाहिए श्री कृष्ण के चरणों में। और फिर आरती टाइम हो गया था तो आरती करते हैं। हमने आरती और पूजा की। कान्हा की नानी ने कान्हा के लिए लड्डू बनाए हैं बेसन के, क्योंकि कान्हा नानी के घर आए हुए हैं तो उन्हें खूब विशेष सेवा मिल रही है। मज़ा आ रहा है कान्हा के तो। और फिर हमने नाश्ते में जो अभी लड्डू बने हैं वो चढ़ाए हैं, मिश्री चढ़ाई है और पानी तो रखा ही है, सब पे तुलसी दल लगा दिया है। और कान्हा भी बहुत ही प्रसन्न है, अपने नानी के हाथ के लड्डू खाने को मिल रहे हैं। और केशव और गोविंद कान्हा अब थोड़ी देर बाहर आ गए थे तो बाहर हमने धूप में बिठाया है थोड़ी देर, जब तक कान्हा और गोविंद और केशव धूप में बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और इनका भोग भी तैयार हो रहा है सुबह का, तो ये आराम से धूप सेक रहे हैं क्योंकि ठंड है अभी सुबह सुबह। तो फिर इनका भोग भी तैयार हो गया है। कान्हा केशव मंदिर में आ गए हैं और भोग ग्रहण करेंगे। तो भोग में आज है आलू के पराठे, अनार और मीठा मिला हुआ दही है। तो ये आज हमने बनाया है। और भगवान आओ भोग ग्रहण करो। और तुलसी लगा दी है दोस्तों, तुलसी ज़रूर लगानी चाहिए हमें भोजन पर, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। भोजन करने के बाद तीनों बच्चे गार्डन में घूमने आए हैं। कान्हा को अपना गार्डन दिखा रहे हैं केशव और गोविंद। तो देखिए ये नींबू का पेड़ है, इस पे नींबू लगे हैं। और कान्हा को भी बहुत ही आनंद आ रहा है क्योंकि कान्हा को घूमना बहुत ही पसंद है। ये देखिए, और ये अनार लगा है, कान्हा अनार तोड़ रहे हैं।
बहुत इंजॉय किया गार्डन में। और अब इनके आराम करने का टाइम हो गया है, तो हम इन्हें थोड़ी देर सुला देते हैं। ये केशव और गोविंद कान्हा के लिए हमने बेड तैयार कर लिया है, तो तीनों बच्चे थोड़ी देर आराम करेंगे। ये अपने बेड पर आ चुके हैं और तीनों बच्चे थोड़ी देर सोएंगे। तो तीनों बच्चे सो गए हैं और अब हम इन्हें कंबल ओढ़ा देते हैं। तो कंबल भी उड़ा दी है और तीनों बच्चे आराम कर रहे हैं। और फिर 4 बजे हमने इन्हें उठा दिया था, दूध गुड़ और मूंगफली का नाश्ता दिया है। जब से केशव को पता चला है कि आज कान्हा जा रहे हैं, तो उनको बहुत ही गुस्सा आ रहा है। देखिए कितने गुस्से में लग रहे हैं। और तीनों बच्चे भोग ग्रहण करेंगे और फिर कान्हा के जाने का टाइम भी हो रहा है। तो मैं जल्दी से कान्हा और केशव गोविंद को भोग लगा देती हूँ। तो आज हमने भोग में नमकीन चीला और मिठाई रखी है, पानी रखा है। तो तीनों बच्चे भोग ग्रहण करेंगे और फिर कान्हा के जाने का टाइम हो गया था। तो केशव और गोविंद की तरफ से कान्हा के लिए ये गिफ्ट है। ये ड्रेस देखिए, जैसे कि गोविंद के बर्थडे पर आपने देखी होगी, ये वही वैसी ही कपड़े में है, क्योंकि हमने तीनों बच्चों के लिए एक जैसी ही ड्रेस बनाई है। बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ये केशव और गोविंद की तरफ से कान्हा के लिए एक गिफ्ट है। और अब कान्हा जा रहे हैं। कान्हा के साथ बहुत आनंद आया। बाय बाय कान्हा, और आना, आपके साथ हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपकी सेवा करके हमें बहुत आनंद आया। तो बाय बाय कान्हा। तो कान्हा फिर चले गए थे। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।